हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 10th के बायोलॉजी को कैसे पढ़ाऊंगा। वो मेरा लेक्चर था जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको दिया था। अब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का क्लास 10th का मैं पढ़ाऊंगा, दैट इज लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को स्टूडेंट्स आप समझें, इसको एब्जॉर्ब करें, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सके तो आप कॉपी पेन अपने साथ रखें, साथ बाय साथ आप इसको नोट्स भी बना लें। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं, आप इसको देखें, आप इसको समझें। आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन ए वेरी सिंपल वे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। हम लोग बैक से समझते हैं इसको। प्रोसेस मीन्स बेसिक फंक्शंस टू मेंटेन द लाइफ। लाइफ प्रोसेस का अर्थ है वो सारे प्रोसेस, वो सारे बेसिक फंक्शन जो लाइफ को मेंटेन करने में मदद करते हैं, वही है लाइफ प्रोसेस। सच लाइक न्यूट्रिशन, हम खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, excretion. So these are the process, basic functions to maintain the life. So it is called life process. अब लाइफ प्रोसेस का बेसिक फंडा क्या है? मेरा एक बेसिक पंच लाइन है, फूड इज ए काइंड ऑफ ए फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी। हम जो खाना खाते हैं वो फ्यूल है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। फूड जो हम खाना खाते हैं, तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं डाइजेशन, वो है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ना, ये डाइजेशन में पढ़ते हैं। लेकिन जब एनर्जी की बात होती है तो हम लोग एनर्जी कहाँ से मिलता है? रेस्पिरेशन चैप्टर में। डाइजेशन में हम लोग सिंपली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रीड फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी। ये फूड है क्या? फूड इज अ न्यूट्रिएंट, इज आइदर ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस टू इनटेक एंड यूटिलाइजिंग द फूड। एंड व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक प्रोटीन्स, लाइक फैट्स। तो वो न्यूट्रिएंट्स है और न्यूट्रिशन प्रोसेस है, टेकिंग अप carbohydrates, proteins, fats and utilizing in the body. This is called nutrition. And nutrients is the organic and inorganic substance. तो अब हम लोग ये देखते हैं कि न्यूट्रिशन तो हम समझ गए, न्यूट्रिएंट्स भी समझ गए। अब इस चैप्टर का मेन फंडा जो है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स मीन्स क्या होता है? मेथड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड। किस प्रकार से हम लोग फूड को प्रोक्योर करते हैं, हम लोग फूड को लेते हैं, यही है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस जो है स्टूडेंट्स, इसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। देखो, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। ट्रॉप मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन। इसका मीन्स होता है कि द प्लांट्स, द एनिमल्स व्हिच टेक्स द न्यूट्रिशन, व्हिच मेक्स द फूड बाय ओन, अपने से खाना बनाते हैं। इसका मीन्स अगर इसको हम लोग डेफिनेशन में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो हम लोग पाते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक्स फूड, मेक फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, means CO2 और वाटर। तो जितने भी ऑटोट्रॉप हैं वो क्या है? प्लांट। अब प्लांट ऑटोट्रॉप है क्योंकि वो खाना बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, मीन्स बाय द यूज ऑफ क्लोरोफिल के थ्रू एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू हम वो लोग खाना बनाते हैं। वो लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि वो CO2 और वाटर लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो दिस इज ऑटोट्रॉप्स। अब हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉप्स में जरूरी क्या क्या चीज है। कोई आदमी खाना अपने से कैसे बना सकता है, उसमें ऐसी क्या चीज रहेगी जो वो अपना सेल्फ खाना बनाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, दुनिया में क्लोरोफिल। चूंकि
हम मम्मियाँ जब खाना बनाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जब चावल बनाते हैं तो आग जलता है, तो वो गया हीट। वो हीट कहाँ से आया? सनलाइट से आया। लेकिन वो हीट को लेने वाला कौन है? वो हीट को लेगा कौन? वो हीट को लेते हैं हमारे प्लांट में क्लोरोफिल। एक सवाल आता है कि हम लोग कहते हैं द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक्स इज फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लेकिन बाबू इसमें CO2 में तो कार्बन है, तो इसको इनऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं? जब इसमें कार्बन है तो इसको ऑर्गेनिक बोलना चाहिए। तो ये एक बेसिक है, छोटा सा चीज है जब आदमी बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन ऑर्गेनिक वो चीज होते हैं जिसमें CH बॉन्ड हो, इसमें CO बॉन्ड है, कार्बन भी होना चाहिए और हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तब उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। सो प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल, सो दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन भी हम लोग जानते हैं, 6CO2 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 6H12O6 एंड द बाई प्रोडक्ट इज O2। तो ये हुआ ऑटोट्रॉप्स। अब हम लोग जानते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स के बीच में डिफरेंस भी पूछते हैं कि भाई ऑटोट्रॉप्स क्या है, हेट्रोट्रॉप्स क्या है। हेट्रोट्रॉप्स के डेफिनेशन में एक नेगेटिविटी है, which the organism which do not make its food from the inorganic substances and depends upon either heterotrophs or another heterotroph, either autotrophs or another heterotrophs। ये हम लोग को हेट्रोट्रॉप्स के डेफिनेशन में है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? इनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है। अगर हम लोग इसका डिफरेंसेस अगर हम लोग देखेंगे तो ये द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक इट्स फूड्स बाय इट्स ओन एंड दिस व्हिच डजंट मेक इट्स फूड बाय इट्स ओन व्हिच डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स मीन्स होता है अदर्स, ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन। इसमें 3 टाइप के आते हैं। जब आपको डिफरेंसेस आएंगे ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स के बीच में, आप ये जरूर लिखना कि ऑटोट्रॉप्स में प्लांट आते हैं, हेट्रोट्रॉप्स में 3 टाइप के आते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। जब डिफरेंसेस आप लिखेंगे तो ये पॉइंट को आप जरूर देंगे। और ये ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट है तो फूड चेन में आप जानते ही हैं, ये सबसे नीचे में आएंगे, प्राइमरी लेवल पे आएंगे, और हेट्रोट्रॉप्स जो हैं वो सेकेंडरी लेवल पे आएंगे या आपको टर्सरी लेवल पे आएंगे। मैं आपको साथ साथ डिफरेंस भी बता रहा हूं ऑटोट्रॉप्स की और हेट्रोट्रॉप्स। अब इस हेट्रोट्रॉप्स में हम लोग देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल, हम लोग सब हेट्रोट्रॉप्स हैं, हमारे पास क्लोरोफिल तो है ही नहीं। जितने भी एनिमल्स, सम फंजाइज, अमीबा, डॉग, ऑल द सेकेंडरी लेवल्स एनिमल जितने भी फूड चेन में हैं वो हेट्रोट्रॉप्स हैं। इसमें एक टाइप है, व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी ये 2 मार्कर भी आता है। व्हाट इज सेप्रोट्रॉप? सेप्रोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर फूड्स बाय डेड प्लांट्स, डिकेइंग मैटर्स और द रॉटेन ब्रेड्स। जो अपने डेड प्लांट्स को खाते हैं, डेड प्लांट्स को अपना फूड बनाते हैं। अब ये सवाल होता है कि इसके बारे में ये कैसे, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स अपॉन डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल और डेड प्लांट्स। दूसरा रॉटन ब्रेड्स। सेप्रोफाइट जो होते हैं, जो आप उसको अगर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में लिखना है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगी। अगर हेटेरोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है तो आप लिखिए प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जिसको क्लोरोफिल होता है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हाँ हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो डिपेंड्स करते हैं दूसरे पे। सेप्रोफाइटिक है तो आप उसको एग्जाम्पल जरूर समझें, फंजाई, उसमें ब्रेड मोल्ड और मशरूम। आप कभी कभी देखते होंगे मॉइस्चर के समय में, रेनी समय में जो ब्रेड होते हैं तो फंगस ग्रोथ करने के लिए इंपॉर्टेंट है मॉइस्चर। अगर आप ब्रेड में पानी डाल दें और 3-4 दिन छोड़ दें तो आप देखेंगे कि ब्राउनिश वहाँ फंगस लग जाते हैं, वो होते हैं सेप्रोट्रॉप्स। और सेप्रोट्रॉप्स एग्जाम्पल क्या है, जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सेप्रोट्रॉप्स नहीं रहते तो जंगल में इतने प्लांट, इतने एनिमल मरते हैं, उसका डिकम्पोज नहीं हो पाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी कभी जो बुक नहीं भी लिखता है, सेप्रोट्रॉप्स आर द डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स में ऐसा क्या होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म को, डेड प्लांट्स में रॉटन ब्रेड से अपने फूड लेते हैं। सेप्रोट्रॉप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं और स्पोर बनाते हैं। वो जैसे ही डेड में जाते हैं अपनी हाइफा छोड़ते हैं और हाइफा से उस प्लांट को पकड़ लेते हैं और डाइजेस्टिव जूस डालते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये आउटसाइड कोई फूड है, ये आउटसाइड वहां पे काम करते हैं और जूस निकाल के, डाइजेस्टिव जूस निकाल के इसको डिग्रेड करते हैं और उसको फूड में लेते हैं। इसलिए कभी कभी देखते होंगे जितने भी रॉटेंट उसमें स्मेल आता है, वो डाइजेस्टिव जूस में बहुत स्मेल होते हैं। सेप्रोफाइट्स इसलिए उसमें एक्ट कर जाते हैं। हम लोग तो होलोजोइक हैं, ठीक है, हमारी डाइजेस्टिव जूस अंदर में लिबरेट होते हैं तो हमें मालूम नहीं चलता है। तो सेप्रोट्रॉप्स में these are the decomposers and they depends upon the decaying matter, they depends upon the dead plants, animals and rotten bread. Example is fungus in which there is a bread molds and mushroom. They act outside the host. ये होस्ट जहां भी रहते हैं ये आउटसाइड काम करते हैं, तो इसमें एक पॉइंट आता है आउटसाइड द होस्ट। ठीक है, इसमें ही एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में एक चीज आते हैं, सिम्बायोसिस। आप पढ़ेंगे फंगस एंड अलगा साथ में रहते हैं लाइकेंस में। फंगस फूड देते हैं, फंगस वाटर देते हैं और ये उसको फूड देता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी डेवलप होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। दूसरा है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या है, पैरासाइटिक मोड्स वो होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्राप्त करते हैं, होस्ट से उसको मारते नहीं है, विदाउट किलिंग इट। जब इसका आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे ऑर्गेनिज्म इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। सिंपल में आप एक बात ध्यान रखें, इसके एग्जाम्पल में भी फंगस आता है, एक प्लांट है क्रस्कुटा, मैं उसके बारे में बताऊंगा, और एक जैसे एक राउंड वर्म है, कृमि है। कृमि हमारे अंदर रहता है, ठीक है, वो हमारे से न्यूट्रिएंट्स लेता है लेकिन हमें मारता नहीं है। पैरासाइट का अर्थ ही होता है कि हम लोग कभी कभी जोक करते हैं कि ही इज ए पैरासाइट, वो धीरे धीरे आपको चूस रहा है, आपको मार नहीं रहा है, आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन वो पैरासाइट है। तो ये कॉमन मोड में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ही इज ए पैरासाइट, कभी किसी को हम लोग आम लैंग्वेज में बोलते हैं। तो पैरासाइट क्या होते हैं, वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे राउंड वर्म, कृमि, वो बॉडी के हमारे अंदर रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं हम लोग जो खाते हैं, और हम लोग से ही जीते हैं, लेकिन हम लोग को वो हानि तो पहुंचाते हैं लेकिन किल नहीं करते हैं। प्लाज्मोडियम है उसका एग्जाम्पल। एक प्लांट है क्रस्कुटा प्लांट, उसे हिंदी में कहते हैं अमर बेल। ये झाड़ियों के तरह होते हैं,
इसमें क्या होता है कस्कुटा प्लांट में, इसके प्लांट में लीफ नहीं होते, लंबे लंबे टेंटिकल्स टाइप होते हैं। ये प्लांट में उसको लपेट लेते हैं और धीरे धीरे उससे सक करते हैं। उसमें होते हैं हस्टोरिया। क्या होते हैं? हस्टोरिया। वैसे लपेट लेते हैं, उसमें होते हैं हस्टोरिया होते हैं, वो सक करते जाते हैं। पहले उसमें टेम्पोररी रूट्स होते हैं, कुछ दिन के बाद जब उसे होस्ट मिल जाते हैं तो वो अपने रूट्स भी टेम्पोररी रूट्स हट जाते हैं और उस प्लांट्स में अपने सारे वो न्यूट्रिएंट देते हैं। तो एक एग्जांपल याद करेंगे पैरासाइटिक में, प्लांट भी पैरासाइट होते हैं। हम लोग सोचते हैं केवल एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं पैरासाइट, बट प्लांट्स भी होते हैं, उसे कहते हैं कस्कुटा, ठीक है, और उसे हिंदी में कहते हैं अमरबेल, जो उसके टेंटिकल्स होते हैं और वो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं। लास्ट हम लोग कहते हैं होलोजोइक। सो ये तीनों जो पार्ट है वो हेटेरोट्रॉप्स के ही हैं। हेलोजोइक है, इट मींस फीडिंग ऑन द सॉलिड सब्सटेंस। हम लोग जो खाते हैं, क्या खाते हैं? हम लोग ब्रेड खाते हैं, दीज आर द सॉलिड सब्सटेंस। हम लोग सब्जियां खाते हैं, दीज आर द सॉलिड सब्सटेंस। हम लोग मटन फिश खाते हैं, दीज आर द सॉलिड सब्सटेंस। तो जो मोड्स ऑफ डाइजेशन हम लोग का होता है, हम लोग डाइजेशन में इसमें इस अर्थ होलोजोइक में सबसे पहले सॉलिड सब्सटेंस को लेते हैं, उसके बाद इंजेक्शन करते हैं, फिर हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलती है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद हम लोग उस फूड को हम लोग जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेशन हो जाता है और वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो का उसका इजेक्शन हो जाता है, इजेक्शन हो जाता है। तो दीज आर द स्टेप्स इन द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो अमीबा भी है वो भी होलोजोइक है। डॉग, लायन, मैन ऑल आर द होलोजोइक बिकॉज वी डिपेंड अपॉन द सॉलिड सब्सटेंस। इसमें जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है वो खाने के अंदर निकलता है, इनसाइड द बॉडी निकलता है। लेकिन सेप्रोट्रॉपिक में, सेप्रोजोइक में वो आउटसाइड जूस निकालता है, वो सब्सटेंस में जूस निकालता है। और होलोजोइक में हम लोग खाने के बाद, इंजेक्शन के बाद, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जाने के बाद तब डाइजेस्टिव जूस काम करते हैं। सो इन द होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन द स्टेप्स आर इंजेक्शन माने हम लोग फूड को अंदर लिया, फिर डाइजेशन मीन्स जब डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स काम करते हैं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, धीरे धीरे सारे फूड एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद एसिमिलेशन माने पूरे ब्लड में चला जाता है फूड। इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो होती है रेस्पिरेशन, जहां से एनर्जी निकलती है। सो डाइजेशन तो बस यहीं तक है। कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ के हम सिंपलर फूड में तोड़ दिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, हमने उसको बॉडी में ग्लूकोज बना दिया। वहां तक कॉम्प्लेक्स था कार्बोहाइड्रेट, सिंपलर है ग्लूकोज, दिस इज डाइजेशन। अब ग्लूकोज से जो एनर्जी निकलेगी वो होगा रेस्पिरेशन में आएंगे हम लोग। तो ये चैप्टर को सिंपल से अगर हम लोग डील करते हैं तो हम लोग देखते हैं चैप्टर, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग का देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। दोनों का हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में डेफिनेशन लिख देंगे, क्योंकि ये सेल बनाता है और ये जो है वो डिपेंड्स होता है अपॉन द अनदर। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके बनाता है और ये डिपेंड्स करता है, ऑटोट्रॉप मींस ये डिपेंड्स करता है ऑर्गेनिक में, डिपेंड्स करता है ऑर्गेनिक से अपना फूड बनाता है। दूसरा, ये फूड चेन के किस लेवल में होते हैं? ये फूड चेन के प्राइमरी लेवल में होते हैं और ये फूड चेन के सेकेंडरी लेवल में होते हैं। दो डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस आप ये भी बोल सकते हैं इसमें क्लोरोफिल होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, इसलिए वो नहीं बना सकते हैं फूड। चौथा, आप ये बोल सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल दीजिए आप। एग्जाम्पल में इसमें प्लांट्स हैं, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो खाना अपने से, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होते हैं। और एक कुछ बैक्टीरिया हैं जो सल्फर को भी यूज करते हैं, वो एंशिएंट बैक्टीरिया थे जो सल्फर को यूज करते थे, इसलिए कुछ प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और इसमें हो गया कि
इसके जो है एग्जाम्पल डॉग, अमीबा, लायन सब लिख सकते हैं। फिर आप एक डिफरेंसेस और दे सकते हैं कि ऑटोट्रॉप्स में प्लांट हैं और इसके 3 टाइप हैं, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। जब भी दोनों का डिफरेंस आए इस पार्ट को भी आप लिख दें तो एग्जामिनर सोचेगा कि उसको आते हैं कि ऑटोट्रॉप्स के 3 टाइप हैं, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। कभी कभी सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक का भी हम लोग डिफरेंसेस देख सकते हैं। इस डिफरेंसेस में जो मैंने आपको बताया कि डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। आप समझें इस चीज को। तो ये है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोगों ने खाना तो ले रहा है भाई, प्लांट सनलाइट को ले रहा है, उसमें क्लोरोफिल होते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दूसरे प्लांट को खा रहे हैं, हम लोग होलोजोइक है। कुछ पैरासाइट है, इसको ब्लड चाहिए, दूसरे पे डिपेंडेंट है विदाउट किलिंग इट, तो वो पैरासाइटिक है। कुछ सेप्रोट्रॉफिक है, मीन्स डेड से लेते हैं। तो ये फूड मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड इन द यूनिवर्स is only the 2 types, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs सारे प्लांट्स जिसमें भी क्लोरोफिल होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया क्यों ना हो, वो ऑटोट्रॉप होते हैं। चूंकि वो नॉन ऑर्गेनिक से लेते हैं, मैंने कहा था CO2 से लेते हैं, कार्बन से। इसमें कार्बन है बट इज इनऑर्गेनिक। और जितने भी हेटेरोट्रॉप हैं वो 3 हैं। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुने, समझें, एब्जॉर्ब करें। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप चैनल पे मुझे बोल सकते हैं, मेरे फेसबुक पर मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं इससे भी अच्छे से अच्छा लेक्चर फिर बनाऊं, आपको समझाऊं। मेरा उद्देश्य केवल ये रहेगा, बायोलॉजी को रटना नहीं है, समझना है। धीरे धीरे लेक्चर्स को हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। और ये एक फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का एक पहला पार्ट मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आपको मिलेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर पे। हम लोग उसके बाद इसको पढ़ाएंगे, ऑटोट्रॉप्स को पढ़ाएंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड डे।